क्या आपने कभी ऐसा पल देखा है जब एक ही परिवार के बीच छुपा सच बिजली बनकर गिरता है और एक ही सांस में पूरा घर टूटने लगता है? आज की कहानी में वही तूफान आने वाला है, जहां रिश्तों की डोरें खींचती हैं, आस्था की परीक्षा होती है और किसी का साथ देना किसी और का गुनाह बन जाता है। अगर आपको ऐसी रोमांचक और भावनाओं से भरी कहानियां पसंद आती हैं, तो इस सफर में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें, क्योंकि ये कहानी अभी बस शुरू हुई है। उस शाम पूरे घर में एक अनकहा डर पसरा हुआ था, जैसे हर किसी को किसी बड़े तूफान के आने का एहसास हो। हवा भी थम गई थी, रोशनी भी धीमी सी लग रही थी और हर कोने में बस एक इंतजार था। कौन ऐसा फैसला करेगा जो घर को हमेशा के लिए बदल देगा? तभी अचानक एक भारी, कठोर और सीधी गूंज सुनाई दी। जो भी हमसे छल करने वालों का हितैषी है, वो अभी और इसी वक्त इस घर से जाने के लिए स्वतंत्र है। बस इन शब्दों के गिरते ही जैसे पूरा घर पल भर में हिल गया। कोई सांस लेना भूल गया, कोई नजर उठाने की हिम्मत न कर पाया और कोई अपने दिल की धड़कन को काबू में करने की कोशिश में लग गया। यह आवाज सिर्फ शब्द नहीं थी, ये जैसे किसी युद्ध की घोषणा थी। इस घर में जो रिश्ते सालों से एक दूसरे के साथ खड़े रहे थे, वही रिश्ते इस पल में टूटने की कगार पर पहुंच गए थे। अगर आपको ऐसी दिल दहलाने वाली कहानियां पसंद आती है, तो सुनते सुनते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि आप भी इस कहानी में पूरी तरह डूब चुके हैं। लेकिन उसके कदमों में साफ दृढ़ता। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, जब भगवान राम और माता सीता को वनवास मिला था, तब लक्ष्मण भी उनके साथ गए थे। और आज अगर आप जा रहे हैं भैया, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा और दिव्या भी मेरे साथ आएगी। जैसे ही ये वाक्य हवा में खुले, सबके चेहरों का रंग उड़ गया। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि अविनाश इतना बड़ा और इतना भावनात्मक फैसला ले लेगा। देव पल भर के लिए हैरान रह गया। उसने अविनाश की आंखों में देखा, जैसे उसमें छिपे हर भाव को समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, अविनाश, घर छोड़ना बड़ी बात होती है। मैं नहीं चाहता तुम सिर्फ भावुक होकर कोई कदम उठाओ। लेकिन अविनाश पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने धीरे से कहा, मैं आपका लक्ष्मण हूं भैया, और अपने राम सीता को मुश्किलों में अकेला छोड़ना मेरे बस में नहीं है। वसु की आंखें भी भर आईं। यहां नहीं रहेंगे, इस घर में उनकी कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से अभी। उसकी आवाज में ऐसा जहर था कि दीवारों तक ने जैसे सिर झुका लिया। देव ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसका चेहरा पत्थर जैसा हो गया, शांत लेकिन टूटा हुआ। देव और वसु ने अपना सामान नहीं उठाया, बस कदम घुमाए और दरवाजे की तरफ बढ़ गए। एक एक कदम भारी था, जैसे पैरों में यादों का वजन बंध गया हो। बाहर निकलते निकलते वसु धीरे से बोली, देव, हम कहां जाएंगे? हमें कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। देव ने उसकी बात सुनी, मगर जवाब नहीं मिला। दुनिया अचानक बहुत बड़ी और बहुत अजनबी लगने लगी थी। थोड़ी देर बाद वसु ने फिर कहा, अगर हम कहीं पास रहें, जहां से देवी हुकूम हमें देख सकें, तो शायद उन्हें थोड़ी शांति मिलेगी। देव ने उसकी बात पर सिर झुकाया, क्योंकि दिल में कहीं वही बात चल रही थी। दोनों ने सोचा, हनुमंत काकू शायद मदद कर दें, और वे उनके घर की तरफ चल पड़े। रास्ते पर कदमों की आवाज आ रही थी, बाकी दुनिया जैसे थम गई थी। हनुमंत काकू के दरवाजे पर पहुंचकर देव ने आवाज दी, काकू। अंदर खामोशी छा गई। काकू की कदमों की आहट आई। धीरे से गेट खुला। सामने खड़े काकू की आंखों में गुस्सा भी था, दर्द भी था और मोह भी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने गेट खोल दिया है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें यहां रहने दूंगा। मैं अभी भी तुमसे नाराज हूं। नाराज, लेकिन आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रखा। वह पल इतना भावुक था कि हवा भी ठहर गई। आशीर्वाद में छिपा दुख साफ महसूस हो रहा था। काकू ने आंखें बंद कर ली,
जैसे खुद को टूटने से रोक रहे हो। देव और वसु आगे बढ़ गए, बिना मुड़े, क्योंकि अगर एक बार मुड़ जाते तो शायद कदम आगे न बढ़ते। उधर घर के अंदर एक और विस्फोट होने वाला था। अविनाश चंद्रिका के सामने खड़ा था, उसे समझाने की आखिरी कोशिश में। चंद्रिका, कृपया कम से कम सुने तो सही भैया की बात। यह फैसला बहुत कठोर है। लेकिन चंद्रिका ने अचानक अपना हाथ उठाया और चटाक एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया अविनाश के गाल पर। कहकर उसने दिव्या का हाथ पकड़ लिया। दिव्या ने विरोध नहीं किया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदम अविनाश के साथ चलने को तैयार थे। यह देखकर घर का माहौल और भारी हो गया, जैसे किसी ने आशियाने की दीवारें खींच ली हो। अगर आपको इस मोड़ पर अविनाश की हिम्मत महसूस हो रही है तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आपकी वजह से यह कहानी और लोगों तक पहुंच पाएगी। और हां, ऐसी ही सीरियल जैसी दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो अभी तक आपने सिर्फ बड़े मोड़ों में ही सुना होगा। घर के बाहर अंधेरा धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन देव, वसु, अविनाश और दिव्या के दिलों के भीतर जो तूफान चल रहा था वो किसी भी अंधेरे से ज्यादा घना था। जैसे जैसे उनके कदम घर से दूर हो रहे थे, हर कदम एक याद को पीछे छोड़ता जा रहा था। देव ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को बचाने के लिए उसमें सब कुछ दांव पर लगाया, उसी घर से एक दिन उसे इस तरह जाना पड़ेगा। वसु ने अपनी पल्लू को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसमें ही उसकी बची खुची हिम्मत छिपी हो। अविनाश के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों थे, जबकि दिव्या की आंखों में सिर्फ डर इस बात का कि आगे क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या ये फैसला सही था या नहीं। लेकिन जिस रास्ते पर कदम रख दिया था उससे लौटना अब आसान नहीं था। अगर आपको ऐसी गहरी और भावनात्मक कहानियां पसंद आती है तो सुनते सुनते चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर दीजिए, ताकि कहानी आपको किसी भी मोड़ पर अकेला न छोड़े। जैसे ही वे चारों घर के पास वाली सड़क पर, उसकी आंखें बता रही थीं कि उसके अंदर कितनी उथल पुथल चल रही है। तभी वसु धीरे से बोली, हमें पहले यह तय करना होगा कि हम रात कहाँ बिताएंगे। हनुमंत काकू ने भी मना कर दिया और कहीं और दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं हो रही। दिव्या ने सहमी हुई आवाज में कहा, मुझे डर लग रहा है, हम घर छोड़कर सही कर रहे हैं ना। इस सवाल ने पल भर में सबको चुप कर दिया, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वे कुछ दूर चलते रहे, फिर देव सड़क के किनारे रुक गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, हम सबसे पहले देवी हुकुम के मंदिर चलेंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं सोचेंगे। अगर दुनिया ने हमें ठुकरा दिया तो मंदिर हमें कभी नहीं ठुकराएगा। ये सुनकर सभी की आंखों में थोड़ी शांति उतर आई। मंदिर का रास्ता लंबा था, लेकिन चारों चल पड़े। जैसे जैसे वे मंदिर के पास पहुंचते गए, घंटियों की आवाज हवा में घुलती गई। वह आवाज जैसे उनके टूटे हुए दिलों पर मरहम लगा रही थी। मंदिर के बड़े दरवाजे पर पहुंचकर देव ने हाथ जोड़े और अंदर जाने से पहले सिर झुकाया। हुकुम की मूर्ति के सामने खड़े हो गए। वहां की शांति इतनी गहरी थी कि कुछ ही पल में उनके रोते हुए मन थोड़ा थमने लगे। देव ने धीमी आवाज में कहा, देवी हुकुम, अगर हमने गलत किया है तो हमें रास्ता दिखाइए, और अगर सही किया है तो हमें मजबूती दीजिए। वसु ने हाथ जोड़कर कहा, हमारे घर के लोग हमें समझें, यह कृपा कीजिए। देवी हुकुम की मूर्ति की चमक में चारों के चेहरे साफ दिख रहे थे। दर्द, उम्मीद, सवाल और डर सब एक साथ। यही तो इंसान की असली कहानी होती है, जब एक पल में दुनिया बदलती है और हमें खुद को फिर से जोड़ना पड़ता है। अगर आप भी इस पल का दर्द महसूस कर पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें आगे की कहानी और खूबसूरत तरीके से सुनाने की हिम्मत देता है। मंदिर में काफी समय बिताने के बाद देव ने कहा, अब हमें कोई जगह ढूंढनी होगी, रात यहीं बैठे बैठे नहीं काट सकते। तभी अविनाश बोला, एक तरीका है, लेकिन पता नहीं वह सही होगा या नहीं। देव ने पूछा, क्या? अविनाश ने कहा,
पुरानी हवेली जो सालों से बंद है। आवाजें आती है, लेकिन इस वक्त उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। देव ने बिना डरे कहा, चलो। चारों मंदिर से निकले और पुरानी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता अंधेरा था, हवा तेज चल रही थी और पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे वे भी किसी गुप्त कहानी का हिस्सा हों। हवेली के पास पहुंचते पहुंचते दिव्या का हाथ डर से कांपने लगा। उसने अविनाश की बाह पकड़ ली। वसु भी देव के थोड़ी पीछे हो गई, जैसे अंधेरे से बचना चाहती हो। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। एक जोर से धक्का देने पर कड़क की आवाज के साथ खुला। अंदर धूल, जाले, टूटी खिड़कियां और हल्की सीढ़न की गंध फैल गई। देव ने अपनी मोबाइल की रोशनी जलाई, बाकी सबने भी। रोशनी के गोल घेरे में चारों के चेहरे धुंधले और चिंतित दिख रहे थे। अविनाश बोला, यही रह लेते हैं रात के लिए, सुबह तक कुछ सोचेंगे। देव ने सिर हिलाया और सब अंदर चले गए। हवेली के एक कमरे में जमीन पर थोड़ी साफ जगह दिखाई दी। चारों बैठ गए। अंधेरा, खामोशी और हवेली की सूनापन दिल पर और भारी लगने लगा। डरो मत, यह सिर्फ हवा है। लेकिन अंदर सब जानते थे कि डर हवा से नहीं था, डर आने वाले कल से था। कुछ समय बाद देव ने कहा, यह रात बहुत लंबी लगेगी, लेकिन हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि हम साथ हैं। अविनाश ने जोड़ा, और जो साथ देते हैं वही असली परिवार होता है। दिव्या ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी खून से ज्यादा दिल के रिश्ते मजबूत होते हैं। यह सुनकर चारों एक दूसरे को देखने लगे। हवेली के अंधेरे में उन्हें पहली बार लगा कि शायद वे सही रास्ते पर हैं। शायद ये दर्द उनकी कहानी को एक नई दिशा देने वाला है। अगर आपको लगता है कि यह सफर अभी और ट्विस्ट लेकर आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आगे की कहानी में जो होने वाला है वो इस रात से भी डरावना, भावनात्मक और चौंकाने वाला है। और भाई, अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर देना। इससे हमें और भी लंबे और मजबूत सीन बनाने की हिम्मत मिलती है।